किसी ने आपसे एक बार कहा होगा, अरे तुम तो उम्र से बहुत छोटे दिखते हो, और आपने मुस्कुरा दिया। लेकिन अंदर से आपने सोचा, क्यों? क्रीम नहीं लगाते, जिम नहीं जाते, कोई स्पेशल डाइट नहीं है। फिर भी कुछ लोग उम्र से पहले बूढ़े दिख जाते हैं और कुछ लोग दशकों बाद भी जवान। ये फर्क स्किन में नहीं है, ये फर्क उसमें है जो स्किन के नीचे है, आपकी साइकोलॉजी में, आपकी आत्मा में, आपके जीने के तरीके में। एंड आज मैं आपको वो 7 हिडन रीजंस बताऊंगा जो कार्ल जुंग की गहरी साइकोलॉजी से निकले हैं। ये रीजंस आपको शॉक नहीं करेंगे, ये आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि शायद आप इनमें से ज्यादातर पहले से जी रहे हैं। कार्ल जुंग 20वीं सदी के सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक, फ्रॉइड के शिष्य, जो आगे चलकर उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने कहा था, जो इंसान खुद से मिलने से डरता है वो दुनिया के सामने थका हुआ दिखता है, और यही थकान चेहरे पर झुर्रियां बनती है, आंखों की रोशनी बुझाती है, कंधों को झुका देती है। लेकिन जो लोग खुद से कनेक्टेड हैं उनके चेहरे पर एक अजीब सी जवानी रहती है, एक ग्लो, एक अलाइवनेस। रुकिए, पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि 5वां रीजन वो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं और वही सबसे जरूरी है। रीजन 1, आपने अपना इनर चाइल्ड जीवित रखा। एक बच्चे को देखिए, वो बारिश में भीगता है बिना यह सोचे कि कपड़े खराब होंगे। वो तितली के पीछे भागता है बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। उसकी आंखों में एक चमक होती है, एक वंडर, एक क्यूरियोसिटी। दुनिया उसे नई लगती है, हर सुबह एक एडवेंचर। जुंग ने इसे इनर चाइल्ड कहा, और उन्होंने कहा, जो इंसान अपने इनर चाइल्ड को मार देता है वो जीते जी बूढ़ा हो जाता है। लेकिन आपने वो चमक नहीं जाने दी। आप अभी भी किसी छोटी सी चीज में खुशी ढूंढ लेते हैं। एक अच्छी किताब, एक पुरानी धुन, एक अनजान शहर की गली, एक बच्चे की हंसी। यही प्लेफुलनेस, यही सेंस ऑफ वंडर आपके प्रेजेंस को लाइट रखता है। रिजिड नहीं, फ्लूइड, और फ्लूइड प्रेजेंस फ्लूइड बॉडी बनाती है। लोग इसे देखते हैं, वो फील करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं तुम कुछ अलग हो। रीजन 2, आप इमोशनल वेट नहीं ढोते। अब एक जरूरी सवाल, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो हर बात में कड़वाहट लाता है? हर मुस्कुराहट में एक दर्द छुपा होता है, हर बात में एक पुरानी शिकायत। उनका चेहरा उनकी उम्र से ज्यादा बूढ़ा दिखता है, क्योंकि वो पास्ट को अपने साथ घसीटते हैं। हर पुराना धोखा, हर टूटा हुआ रिश्ता, हर वो पल जब किसी ने आपको हर्ट किया, अगर ये सब प्रोसेस नहीं किए तो बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। जुंग ने इसे शैडो कहा, वो हिस्सा जिसे हम अपने अंदर दबाते हैं, जो हम देखना नहीं चाहते, जो हम एक्नॉलेज नहीं करते। और उन्होंने कहा, जो हम अपने अंदर से नहीं निकालते वो हमारे चेहरे पर आ जाता है, लिटरली। लेकिन आपने कुछ अलग किया, आपने महसूस किया, रोए, प्रोसेस किया और छोड़ दिया। ये फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं है, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो लोग छोड़ना जानते हैं वो हल्के रहते हैं, और हल्के लोग हमेशा जवान दिखते हैं। रीजन 3, आप वर्तमान में जीते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी। साइंटिस्ट्स ने पाया, जो लोग ज्यादातर वक्त या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर की चिंता में, उनके स्ट्रेस हार्मोन्स यानी कॉर्टिजोल बहुत हाई रहता है, और ये कॉर्टिजोल सीधे स्किन को डैमेज करता है, कोलेजन तोड़ता है, एजिंग एक्सेलरेट करता है। लिटरली स्ट्रेस बूढ़ा बनाता है। लेकिन आप यहां हैं अभी, इस पल में। पिछले साल की गलती आपको नहीं खाती, अगले साल की प्लानिंग आपको नहीं जलाती। आप बस जीते हैं, और इस प्रेजेंट अवेयरनेस से आपका चेहरा रिलैक्स रहता है, आंखें शांत रहती हैं, भौहें तनी हुई नहीं रहती। युंग ने कहा था, The present moment is the only moment available to us, and it is the door to all moments. आपने वो दरवाजा खोला है, इसीलिए आप वैसे दिखते हैं जैसे दिखते हैं। रुकिए, अब तक आपने 3 रीजन सुने, लेकिन एक चीज नोटिस की, इनमें से कोई भी क्रीम नहीं है, कोई सप्लीमेंट नहीं, कोई मॉर्निंग रूटीन नहीं। ये सब साइकोलॉजी है, इनर वर्क है। और अब जो चौथा रीजन आने वाला है वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने जिंदगी में एक रोल प्ले किया जो उनका था ही नहीं। रीजन 4, आप ऑथेंटिकली खुद हैं। बचपन में एक प्रेशर होता है, बेटा डॉक्टर बनो, बेटा शादी करो, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे हम वो बन जाते हैं जो दूसरे चाहते हैं। जुंग ने इसे पर्सोना कहा, एक मास्क जो हम सोसाइटी के लिए पहनते हैं, और ये मास्क जरूरी भी है। लेकिन जब आप हमेशा मास्क पहनते हैं तो उसके नीचे का चेहरा घुटता है,
इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। एक आवाज अंदर से उठती है, ये मैं नहीं हूं। और ये कॉन्फ्लिक्ट विजिबल स्ट्रेन बनती है, चेहरे पर, आंखों में, पूरे बॉडी लैंग्वेज में। लेकिन आपने कुछ अलग किया। आपने वो रूल्स छोड़े जो फिट नहीं होते थे। शायद लोगों ने जज किया, शायद लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, शायद रिलेशनशिप्स टूटे, लेकिन आप खुद रहे। और उस ऑथेंटिसिटी ने आपके चेहरे से वो टेंशन हटा दी जो बाकी लोगों में दिखती है। क्योंकि असली इंसान हमेशा सुंदर दिखता है। जब आप खुद हैं तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, इंप्रेस करने की जरूरत नहीं, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। और इस फ्रीडम में एक ग्रेस होती है, एक लाइटनेस जो उम्र नहीं मानती। रीजन 5, आप फील करते हैं लेकिन डूबते नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। ध्यान से सुनिए। 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो इमोशंस को दबाते हैं। रोना वीकनेस है, फीलिंग शो मत करो, मूव ऑन करो, स्ट्रांग बनो। और दूसरे वो जो इमोशंस में इतना डूब जाते हैं कि वो इमोशंस ही उनकी आइडेंटिटी बन जाती है। मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मुझे बहुत दर्द हुआ, मैं ठीक नहीं हो सकता। दोनों ही एक्सट्रीम्स साइकोलॉजिकल डैमेज करते हैं। पहला तरीका सप्रेशन, दूसरा तरीका ड्राउनिंग। दोनों एजिंग एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन आपने एक तीसरा रास्ता चुना। आप फील करते हैं पूरी तरह, विदाउट शेम। गुस्सा आया, अलाउ किया, दुख आया, महसूस किया, खुशी आई, पूरी जिया, लेकिन फिर उसे जाने दिया। जुंग ने इसे इमोशनल इंटीग्रेशन कहा। इमोशंस को नॉट एज एनिमी बट एज मैसेंजर्स। उन्होंने कहा, इमोशंस आर नॉट योर एनिमी, दे आर मैसेंजर्स। रीड द मैसेज एंड लेट द मैसेंजर गो। आपने वो मैसेज पढ़ा और मैसेंजर को जाने दिया। इसीलिए आपका चेहरा किसी अनरिजॉल्व्ड पेन की कैद में नहीं है, फ्रीइंग है, लाइट है, अलाइव है। और लोग इसे सेंस करते हैं विदाउट नोइंग व्हाई। वो बस कहते हैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील होता है। रीजन 6, आपका मन क्यूरियस रहता है। एक पुराना सवाल है, क्या उम्र बढ़ने से दिमाग स्लो होता है? साइंस कहती है नहीं, दिमाग स्लो होता है जब हम नया सीखना बंद कर देते हैं। जब हम सोचते हैं अब सब पता है, अब कुछ नया नहीं। यही सच है। बस वो मेंटल रिजिडिटी फिजिकली दिखती है, एक्सप्रेशनलेस चेहरा, फिक्स्ड बिलीफ्स, क्लोज्ड पोस्चर। लेकिन आप अभी भी क्वेश्चंस पूछते हैं, नई चीजें ट्राई करते हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस वीडियो को आप देख रहे हैं, यही प्रूफ है। युंग ने कहा था, The greatest problems of life are fundamentally insoluble. They can never be solved, only outgrown. Curiosity वो ब्रिज है जो आपको आउटग्रो करने देती है। और जो इंसान आउटग्रो करता रहता है वो कभी मेंटली ओल्ड नहीं होता। और मेंटल यूथ फिजिकल यूथ में दिखती है। आपकी आंखों की वो चमक, वो क्यूरियोसिटी है, वो खुलापन, वो ईगरनेस जो आपको हर दिन थोड़ा सा अलाइव रखती है। रीजन 7, आप जिंदगी को रश नहीं करते। अब आखिरी रीजन, और ये शायद सबसे जरूरी है। आज की दुनिया में एक डिजीज है, हासल कल्चर। हर वक्त प्रोडक्टिव रहो, टाइम वेस्ट मत करो, गोल्स अचीव करो, फास्टर, मोर, बेटर, नाउ। और इस प्रेशर में लोग अपनी जिंदगी को रश करते हैं। 25 साल में सेटल होना है, 30 साल में बड़ा घर, 30 साल में परफेक्ट फैमिली, 40 साल में रिटायरमेंट। और जब ये सब नहीं होता या जब ये सब होने में वक्त लगता है तो एक डेस्परेशन आती है, एक एंजाइटी, एक इनर रेस्टलेसनेस जो चेहरे पर लाइंस बनाती है, कंधों को झुकाती है, आंखों की रोशनी चुराती है। लेकिन आपने एक अलग फिलॉसफी चूज की। आपने ट्रस्ट किया जिंदगी के टाइमिंग पर, अपनी जर्नी पर। आप जानते हैं हर चीज का एक वक्त होता है। फूल फोर्स करने से नहीं खिलता और जिंदगी भी रशिंग से नहीं बनती। इस काम से, इस एक्सेप्टेंस से आपकी प्रेजेंस में एक स्टिलनेस है जो दूसरों को फील होती है। और वो स्टिलनेस, वो पीस, वो आपको उम्र से कहीं ज्यादा जवान दिखाती है। क्योंकि डेस्परेशन बूढ़ा बनाती है और पीस हमेशा जवान रखती है। तो अब एक पल के लिए रुकिए, इन 7 रीजंस को याद करिए। इनर चाइल्ड को जीवित रखना, इमोशनल वेट न ढोना, प्रेजेंट में जीना, ऑथेंटिकली खुद होना, फील करना लेकिन न डूबना, माइंड को क्यूरियस रखना और जिंदगी को रश न करना। ये सब स्किन केयर नहीं है, ये सोल केयर है। और सोल जब केयर की जाती है तो वो चेहरे पर दिखती है, आंखों में झलकती है, मुस्कुराहट में महकती है, प्रेजेंस में फील होती है। युंग ने एक बात कही थी,
जो मुझे हमेशा याद रहती है। उन्होंने कहा था, योर विजन विल बिकम क्लियर ओनली व्हेन यू लुक इनटू योर हार्ट। हु लुक्स आउटसाइड ड्रीम्स, हु लुक्स इनसाइड अवेकन्स। जो बाहर देखता है सपने देखता है, जो अंदर देखता है जागता है, और जो जागा हुआ इंसान है वो कभी बूढ़ा नहीं दिखता, क्योंकि उसकी आत्मा जवान है, और आत्मा की जवानी कभी नहीं जाती। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया तो एक काम करिए, इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करिए जिसे आज यह सुनने की जरूरत है, और कमेंट में बस एक शब्द लिखिए, जागना, बस एक शब्द, और मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ गए। सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जुंग की साइकोलॉजी पर अभी बहुत कुछ बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद से मिलते रहिए।